अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सुपर बेस्ट प्लेलिस्ट। तो आज की हमारी फिफ्थ वीडियो होगी। पिछली 4 वीडियोस में हम बहुत कुछ सीख कर आए हैं और आज की इस वीडियो में हम स्टोरेज के बारे में सीखेंगे, जो कि एक सुपर बेस्ट की सर्विस है जहां पर हम हमारी फाइल्स जो होती हैं, जैसे कि इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो फाइल्स, पीडीएफ फाइल्स एटसेट्रा, और भी कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी फाइल आप अपलोड कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास फायरबेस के अंदर भी स्टोरेज होता था, तो वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पर भी है, लेकिन इसको यूज़ करने का तरीका थोड़ा अलग है, कुछ फंक्शंस का थोड़ा डिफरेंस होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम सुपरबेस की किसी भी सर्विस को यूज़ करने से पहले हम यहाँ पर उसके डैशबोर्ड पर आते हैं, उसके बाद ही हम अपनी फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमारा टारगेट जो है वो स्टोरेज का है। तो यहाँ पर टेबल एडिटर, एसक्यूएल एडिटर, डेटाबेस, ऑथेंटिकेशन, ये सारी चीज़ें हम करके आए हैं। आज की इस वीडियो में हमारा टारगेट स्टोरेज का होगा। तो जैसा कि फायरबेस के स्टोरेज में भी बकेट्स होते थे, हम बकेट्स बनाते थे, उसके अंदर फोल्डर स्ट्रक्चर होता था, जैसे कि हमारे विंडोज़ के अंदर सी ड्राइव, उसके अंदर प्रोग्राम फाइल्स एट्सेट्रा जो भी फोल्डर्स होते थे, वैसे ही हिरार्की यहाँ पर भी है, वैसे ही फोल्डर्स यहाँ पर भी हम बनाते हैं। ओके, तो सबसे पहले स्टोरेज के अंदर क्या ऑप्शन है, न्यू बकेट का। मतलब कि एक बकेट बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, जिसके अंदर हम सारी की सारी फाइल्स रखेंगे। हमारी इमेजेस फाइल्स हो गई, वीडियो फाइल्स हो गई, ऑडियो फाइल्स हो गई एट्सेट्रा, और भी, तो वो सारी उस बकेट के अंदर, उस बॉक्स के अंदर हम रखेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर सिक्योरिटी भी होगी, पॉलिसीज़ भी होंगी, वो आगे जाकर हम देखेंगे, उसकी स्पेशल वीडियोस आएंगी। लेकिन अभी हम सिर्फ वीडियो को या किसी इमेज को अपलोड करेंगे सुपरबेस पर, और उसको फेच करवा कर हमारी एप्लीकेशन के अंदर शो करवाएंगे। ओके, तो स्टोरेज, न्यू बकेट को क्लिक करेंगे, नया बकेट बनाने जा रहे हैं, जिस बकेट का नाम होगा इमेजेस, या कोई भी आप रख सकते हैं, आप रख सकते हैं यूज़र इमेजेस एट्सेट्रा, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, मैं रख लेता हूँ इमेजेस। उसके अंदर क्या है, स्टैंडर्ड बकेट कंपेटेबल विद S3, और ये कुछ चीज़ें इन्होंने दे रखी हैं, हम इन पर नहीं जाएंगे इतना। ठीक है, और यहाँ पर है पब्लिक बकेट। पब्लिक का मतलब ये है कि अलाउ एनीवन टू रीड ऑब्जेक्ट्स विदाउट ऑथराइजेशन, मतलब कि किसी ने हमारी एप्लीकेशन के अंदर, हमारी फ्लटर एप्लीकेशन है, उसमें लॉगिन साइन अप होता है, जिस यूज़र ने लॉगिन किया हो तो वही उसको एक्सेस कर पाए, जिसने लॉगिन ना किया हो वो भी एक्सेस कर पाए। ठीक है, तो अगर हम इसको पब्लिक को ऑन करते हैं तो मतलब पब्लिक हो चुकी है, कोई भी एक्सेस कर सकता है फाइल्स को, इमेजेस को, वीडियोस को। मतलब कि जिसने लॉगिन ना किया हो हमारी एप्लीकेशन में, जिसने लॉगिन ना किया हो, जिसने साइन अप ना किया हो, वो भी उसको एक्सेस कर सकता है, पब्लिक है। ठीक है, दूसरा होगा प्राइवेट। अगर मैं इसको ऑफ कर लूँगा तो मतलब अब प्राइवेट हो गया। अब इसका मतलब क्या होगा कि जिसने लॉगिन किया है हमारी एप्लीकेशन के अंदर, सिर्फ वही इमेजेस को, वीडियोस को, पीडीएफ फाइल्स को एटसेट्रा उनको एक्सेस कर सकता है, जिसने लॉगिन किया हो। प्राइवेट का मतलब ये हुआ। ठीक है, उसके बाद हम तो इसको ओपन कर लेते हैं, हम अभी प्राइवेट पे नहीं जाएंगे, हम अभी सिर्फ पब्लिक करते हैं। ओके, ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए, हमें पता चले कि हाँ स्टोरेज इस तरीके से यूज़ करते हैं। उसके बाद जो भी एडवांस चीज़ें होंगी वो हम इम्प्लीमेंट करते जाएंगे और सीखते जाएंगे, लेकिन बेसिक जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो मैंने पब्लिक कर दिया। रिस्ट्रिक्ट फाइल साइज़, इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर मैं 50 MB लगाऊंगा, तो क्या होगा कि हम 50 MB से ज़्यादा की इमेज, वीडियो या कोई फाइल हम अपलोड नहीं कर सकते। 50 MB के अंदर होनी चाहिए। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है दिस प्रोजेक्ट हैज़ अ ग्लोबल फाइल साइज ऑफ 50 MB। अगर हम यहाँ पर कुछ भी नहीं देते, ठीक है, हम अगर यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट फाइल साइज को ऑफ कर लेते हैं, तो ग्लोबली क्या होगा कि 50 MB ही है। ठीक है, 50 MB से ज़्यादा अपलोड नहीं होगी। लेकिन अगर अब यहाँ पर हम 100 कर लेते हैं, तो 100 MB के अंदर ही हम फाइल को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 100 लगा लेते हैं, कोई इशू नहीं है। अब उसके अलावा रिस्ट्रिक्ट MIME टाइप, मतलब कि हमें क्या करना है कि जिन टाइप्स को, जिन एक्सटेंशंस को हमने, जिन इमेजेस टाइप्स को हमने अलाउ करना है, वो यहाँ पर हम लिखेंगे। एग्जांपल दिया हुआ है कि इमेज के अंदर JPEG, मतलब मुझे JPEG को ही एक्सेस करवाना है, अलाउ करवाना है कि यूज़र जब भी अपलोड करेगा तो JPEG अपलोड करेगा। और PNG भी लगा हुआ है, एग्जांपल भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, JPG, इमेज के अंदर PNG, मतलब जो भी इमेजेस अपलोड होंगी वो PNG और JPG होंगी, उसके अलावा जो भी होंगी वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। उसके अलावा ऑडियो फाइल्स, ऑडियो स्लैश MPEG, जिसकी एक्सटेंशन .MPEG होगी वही ऑडियो फाइल अपलोड होगी, कोई और नहीं। वीडियो स्लैश MP4, मतलब कि जो भी अगर यूज़र वीडियो अपलोड करेगा तो उसका एक्सटेंशन .MP4 होना चाहिए, वरना वो एक्सेप्ट नहीं होगा, अलाउ नहीं होगा। ओके,
तो अभी तो हम कोई नहीं लगाते, लेकिन हम लगाना चाहें तो इन्होंने एग्जांपल दे रखी है, उसको हम देखकर लगा सकते हैं। इमेज जेपीईजी कॉमा इमेज स्लैश पीएनजी, तो यही दो फाइल्स अलाउ होंगी, बाकी नहीं होंगी, ठीक है। तो अभी मैं इनको हटा लेता हूँ, इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ। हम कोई भी फाइल अपलोड करें एक्सेप्ट हो जाए, तो इसलिए मैंने इसको ऑफ कर दिया है। तो जल्दी से हम इसको यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, ये बोल रहा है कि इंक्रीज लिमिट। अच्छा, हमारा जो अभी सुपरबेस फ्री हम चला रहे हैं, तो फ्री में यहाँ पर 50 है बस। 10 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, 50 कर सकते हैं, 50 से ज़्यादा नहीं। अब देखिए 51 भी करूँगा फिर भी बोलेगा कि नहीं 50 होना चाहिए, ठीक है 50 कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। अभी हम फ्री का चला रहे हैं सुपरबेस, तो इस वजह से आगे जाकर अगर हम परचेज़ करते हैं तो लिमिट हम बढ़ा सकते हैं। तो हमारे पास ये भी हो चुका है। ओके, तो हमारे पास बकेट बन चुका है, एक बॉक्स बन चुका है जहाँ जिसके अंदर हम फाइल्स रखेंगे, ठीक है। इमेजेस बकेट है, ये भी बकेट का नेम है, ठीक है। और या रिलोड का ऑप्शन है, व्यू है, एज कॉलम्स एज लिस्ट के अंदर भी देख सकते हैं, सॉर्ट बाय सॉर्ट भी हम नेम के हिसाब से या असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कर सकते हैं। अपलोड फाइल्स, यहाँ से डायरेक्टली भी हम कोई फाइल किसी फाइल को चूज़ करके और अपलोड कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, हमारी फ्लटर एप्लीकेशन से अपलोड करेंगे और फेच करवाएंगे, ठीक है। तो ऐसे अपलोड भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसको सिलेक्ट करके और इसको मैं डिलीट करूँगा। ओके, ये डिलीट हो गई। अब हमारे पास यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है क्रिएट अ फोल्डर। फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। इमेजेस के अंदर हम फॉर एग्जांपल मुझे करना है कि यूज़र इमेजेस, जिसके अंदर सारी की सारी यूज़र की इमेजेस होंगी। ये देखें, इमेजेस बकेट हो गया, इसके अंदर यूज़र इमेजेस उसका फोल्डर हो गया, ठीक है। मैं एज कॉलम्स कर लेता हूँ। अब ऐसे करके ना हम फोल्डर्स भी बना सकते हैं। जब हम हमारे विंडोज़ के अंदर लैपटॉप के अंदर जैसे फोल्डर्स होते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास बकेट बन चुका है, लेकिन एक मसला ये होगा कि पॉलिसीज़ के अंदर हमें पॉलिसीज़ भी लगानी पड़ेंगी। उसके अलावा हम हमारी फ्लटर एप्लीकेशन से अपलोड नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए इस पॉलिसी को बाद में देखते हैं। अभी हम पहले फ्लटर पर जाते हैं, यहाँ पर काम करेंगे। उसके बाद जब हमारे पास एरर आएगा तो उस एरर को सॉल्व कर लेंगे पॉलिसी को लगाकर, ठीक है। हम ये देख भी लेते हैं। तो सारी फाइल्स को मैं ऑफ कर लेता हूँ। हमारा ये फ्लटर का प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसके अंदर हम ऑथेंटिकेशन कर चुके हैं, डेटाबेस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में स्टोरेज कर रहे हैं। तो स्टोरेज में हम क्या कर रहे हैं, यूज़र से इमेज लेंगे, उसकी प्रोफाइल पिक्चर, और वो हम सेंड कर देंगे सुपरबेस को, और वहाँ से हम फेच करवा कर यहाँ पर शो करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से कर लेते हैं। तो वो हम क्या करते हैं कि स्क्रीन के अंदर होम स्क्रीन, ये रही होम स्क्रीन, इसके अंदर ये लॉग आउट का बटन बना हुआ है, ठीक है। ये देखें, ये रहा। तो इसी को मैं कॉपी करके इसके ऊपर मैं लगा दूंगा, ठीक है। इससे पहले एक दूसरा भी लॉग आउट का बटन होगा, लेकिन वो क्या होगा, यूज़र का होगा, ठीक है। यूज़र का कोई मैं लोगो लगा लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ऑन प्रेस करने से मैं यहाँ से हटा लूँगा। ओके, यहाँ पर देखें ये दूसरा लोगो भी आ चुका है। इस लोगो को क्लिक करने से हम चले जाएंगे दूसरी स्क्रीन पर। दूसरी स्क्रीन भी हम बना लेते हैं, जिसका नेम होगा यूज़र प्रोफाइल स्क्रीन। ओके, जहाँ पर यूज़र की प्रोफाइल हम शो करवाएंगे। ST करेंगे तो स्टेट फुल, स्टेटलेस, और यहाँ पर ये विजिट्स बना सकते हैं। मैं स्टेट फुल बनाऊंगा क्योंकि अभी हम स्क्रीन को रिफ़्रेश भी करेंगे, इस वजह से सेट स्टेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या नाम था स्क्रीन का, यूज़र प्रोफाइल स्क्रीन, प्रेस इंटर, और यहाँ से हम लाइब्रेरी को भी इंपोर्ट कर लेंगे। इन द एंड यहाँ पर हम स्कैफोल्ड लगा देंगे, और हमारी एक स्क्रीन बन चुकी है। अब होम स्क्रीन के अंदर आकर मुझे, जब मैं इसको टैप करूँगा इस आइकन को, तो हम चले जाएंगे नेविगेटर को यूज़ करते हुए डॉट पुश, राउट को उठाकर मटेरियल पेज राउट, और यहाँ पर बिल्डर के अंदर कॉन्टेक्स्ट आएगा, और यहाँ पर मेरी स्क्रीन का नाम क्या था, यूज़र प्रोफाइल स्क्रीन, और यहाँ पर मैंने रख दिया दैट्स इट। इस एक लाइन से हम चले जाएंगे दूसरी स्क्रीन पर जब हम इसको टैप करेंगे। तो चलिए मैं इसको यहाँ से टैप करूँगा, हम दूसरी स्क्रीन पर आ चुके हैं। अभी कुछ शो नहीं हो रहा, तो हम एक बार यहाँ पर लगा लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास लिखा होगा यूज़र प्रोफाइल, ठीक है। और अब हम यहाँ पर बॉडी में आ जाएंगे। बॉडी के अंदर मैं कॉलम बना दूंगा सिंपल करके चिल्ड्रन। अब हम क्या करेंगे कि यूज़र की गैलरी से हम इमेज लेंगे, उसकी प्रोफाइल पिक्चर लेंगे, ठीक है, गैलरी से, और फिर हम उसको सुपरबेस में अपलोड करेंगे। तो दो काम हो गए, यूज़र की गैलरी से लेंगे और उसको अपलोड करेंगे सुपरबेस पर। दो काम हो गए, दो फंक्शंस बनेंगे हमारे पास, दो अलग अलग काम है, दो अलग अलग मेथड्स हैं, ठीक है। तो इस वजह से अब हम क्या करेंगे, इनकी बैकएंड करेंगे। ये दो काम जो होंगे, दो मेथड्स होंगे, इनको हम दो
इनको हम एक अलग क्लास के अंदर बनाएंगे जो कि बैकएंड की क्लास होगी, जो कि हमारी बैकएंड होगी। इस वजह से बैकएंड ऑथेंटिकेशन की हमने बैकएंड की थी, यूज़र की बैकएंड भी की थी। तो अभी हम एक नया फाइल बना लेते हैं जिसका नाम होगा स्टोरेज बैकएंड। मतलब कि स्टोरेज की जो बैकएंड होगी उससे इमेजेस की होगी, यूज़र की प्रोफाइल लेंगे, अपलोड करेंगे सुपरबेस पर, फेच करवाएंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम देंगे। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मैं नहीं कर रहा कि हम इन्हीं फाइल्स के अंदर करें, ताकि ये सेपरेट वीडियो है। तो इसके लिए मैं सेपरेट क्लासेस ही बनाऊँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और क्लीन रहेगा आपको समझने के लिए भी। स्टोरेज बैकएंड, ठीक है, क्लास बन चुकी है। इसके अंदर हम सुपरबेस के इंस्टेंस को उठाते हैं, ये भी हम करके आए हैं कि इसका मतलब क्या होता है, डॉट इंस्टेंस डॉट क्लाइंट। ओके, तो अब हमने क्या करना है कि जब हम एक एलिवेटेड बटन हम बना लेते हैं यहाँ पर, जिस पर लिखा होगा पिक इमेज। इसको क्लिक करने से क्या होगा कि यूज़र चला जाएगा गैलरी में और वहाँ से इमेज पिक करेगा। उस प्रोसेस को यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लगइन को यूज़ करेंगे। डार्ट पैकेजेस में आ जाएंगे, pub डॉट डेव, और यहाँ से इमेज पिकर को यूज़ करेंगे। लाइब्रेरी को यहाँ से कॉपी करके pubspec.yaml के अंदर आकर, और यहाँ पर हम इमेज पिकर लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेंगे। सुपरबेस फ्लटर में इंपोर्ट की थी, तो यहाँ पर ये भी मैंने इंपोर्ट कर ली, ठीक है, डिपेंडेंसीज के अंदर। पब गेट कर लेंगे यहाँ से और इसको क्लोज कर लेंगे, दैट्स इट। स्टोरेज बैकएंड में आएंगे, होम स्क्रीन को मैं रिमूव कर दूंगा, इसको भी मैं क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। फंक्शन बनाएंगे हम फ्यूचर वॉइड, जिसका नाम होगा पिक इमेज, एसिंक होगा, ठीक है। तो इमेज पिकर पैकेज को हम यूज़ कर रहे हैं, तो इमेज पिकर ये आ गया हमारे पास, और हम इसको बोलेंगे कि इसका नेम क्या है, इमेज पिकर। ये डेटा टाइप है इसका, इमेज पिकर, ठीक है। ये कहाँ से आ रहा है हमारे पास, इमेज पिकर लाइब्रेरी से आ रहा है, जो कि अभी हमने pubspec.yaml के अंदर लगाई। उसके बाद क्या है कि इमेज पिकर और डॉट करेंगे तो पिक इमेज हमें मिल जाएगा। पिक मीडिया मिल जाता है, पिक मल्टी इमेजेस मिल जाता है, मल्टीपल इमेजेस। पिक वीडियो आ जाता है, वीडियो भी पिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर पिक इमेज करेंगे, एक ही इमेज लेंगे और इमेज सोर्स डॉट गैलरी करेंगे, मतलब गैलरी से हम यूज़र की प्रोफाइल पिक्चर इमेज लेंगे। यहाँ पर अवॉइड कर लेंगे क्योंकि ये सारा प्रोसेस होगा, वो यूज़र गैलरी के अंदर जाएगा और वहाँ से इमेज पिक करेगा, तो उसमें टाइम लगेगा, इस वजह से यहाँ पर अवॉइड आ गया। अब इसका पिक इमेज का डाटा टाइप क्या है कि ये हमें रिटर्न करेगा एक्स फाइल, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर रख दूंगा, इसका फाइल टाइप ये होगा। मतलब कि अगर यूज़र इमेज पिक करेगा तो वो इस डाटा टाइप के अंदर होगी, एक्स फाइल। तो हम क्या करेंगे, यही सेम टू सेम यहाँ पर भी हम लगा देंगे, ठीक है। और रिटर्न कर देंगे हम इस इमेज पिकर को। इस पूरे फंक्शन से क्या हुआ कि हमने यूज़र की गैलरी से इमेज ले ली। अब हम चले जाते हैं यहाँ पर ऑन प्रेस के अंदर, ठीक है, पिक इमेज। इस बटन को क्लिक करने से क्या होगा, हमारे पास जो स्टोरेज बैकएंड की क्लास है उसके अंदर पिक इमेज फंक्शन है, उसको हम कॉल करवा लेंगे। और वो हमें रिटर्न क्या करेगा, ये देखें क्या रिटर्न कर रहा है, एक्स फाइल। तो इसको हम एक्सेप्ट भी करवा लेंगे कि एक्स फाइल इमेज आएगी हमारे पास। ओके, इसकी लाइब्रेरी हम इंपोर्ट कर लेंगे जो भी होगी। इसकी लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं हो रही तो हम यहाँ पर जो इमेज पिकर है उसी को यहाँ से हम कॉपी करके यहाँ पर लगा लेते हैं, क्योंकि कभी कभार ये मिस्टेक्स भी, ये प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। एवेट लगा देंगे, एसिंग कर देंगे इसको, दैट्स इट, हमारे पास इमेज आ जाएगी। पिक इमेज को क्लिक करते हैं, देखें यहाँ पर आ गए, और यहाँ से हम इमेज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा कि हम चेक भी करेंगे कि इमेज इक्वल टू नल तो नहीं है, तो हम इसको रिटर्न करवा देंगे। क्यों, क्योंकि अब देखें अगर यूज़र ने यहाँ से इमेज पिक की, इमेज पिक ही नहीं की और ऐसे ही करके क्लोज कर दिया, तो इस सूरत में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा कि इमेज नल आएगी हमारे पास, ठीक है। अगर इमेज नल नहीं आती तो हम नीचे वाली लाइंस पर आ जाएंगे और जो भी हम यहाँ पर लिखेंगे वो होगा। अब इस लाइन से क्या हुआ कि इमेज आ गई, अब सुपरबेस पर अपलोड करवानी है। तो हम क्या करते हैं कि यहीं पर एक अलग से फंक्शन बना लेते हैं, दो काम हमारे हैं तो दोनों के लिए अलग अलग फंक्शंस बना देंगे। फ्यूचर वॉइड अपलोड इमेज, ठीक है, और इसको हम एसिंग बना देंगे, फंक्शन बन गया हमारा सिंपल। अब हम एज ऑलवेज इस सुपरबेस के इंस्टेंस को उठाएंगे और इसको बोलेंगे कि स्टोरेज होगा जो, ठीक है। पहले हम ऑथेंटिकेशन करते थे तो ऑथ करते थे, टेबल्स को यूज़ करना होता था तो हम डायरेक्टली फ्रॉम करके यहाँ पर टेबल का नाम देते थे, डेटाबेस को ऐसे यूज़ करते थे। अब हम स्टोरेज में जाएंगे और डॉट फ्रॉम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आईडी देंगे, आईडी क्या होगी, वो बकेट का नेम होगा। चलिए देखते हैं बकेट का नेम हमने क्या रखा था, इमेजेस, ठीक है, ये रहा, यहाँ पर भी शो हो रहा है। तो इमेजेस हम यहाँ पर लगाएंगे स्ट्रिंग के अंदर, और ये हमारा बकेट बन चुका है, ठीक है।
अब हम इसको बोलेंगे कि डॉट मुझे अपलोड करना है इस बकेट के अंदर, क्या अपलोड करना है उसका पाथ लगाएंगे, क्या अपलोड फाइल क्या अपलोड करनी है, मतलब इमेज क्या अपलोड करनी है, वीडियो क्या अपलोड करनी है, वो यहाँ पर हम देंगे। अपलोड पर होवर करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाता है कि जो पाथ है उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, फाइल का डेटा टाइप फाइल है। तो जब हम अपलोड करेंगे तो पहले हम यहाँ से कॉल करवा लेते हैं, ठीक है। हमारे पास स्टोरेज बैकएंड आ जाएगा, डॉट अपलोड इमेज, इमेज हमारे पास यहाँ पर है, इसको हम यहाँ पर सेंड करेंगे और यहाँ पर हम इसको एक्सेप्ट भी करवा लेते हैं कि हमारे पास एक्स फाइल होगा, इमेज आएगी, ओके। और यहाँ पर हम इसको पास भी करवा दी, यहाँ से पास करवाई, यहाँ पर एक्सेप्ट की, ओके। तो अब हमें क्या चाहिए, पाथ चाहिए और फाइल चाहिए। पाथ क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, हमने देख लिया इसको होवर करके। अब ये स्ट्रिंग होगा लेकिन क्या पाथ होगा, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं कि एक फ़ोल्डर बन जाए जिसका नाम हो यूज़र्स, उसके अंदर स्लैश करेंगे, अगेन एक फ़ोल्डर बन जाए ए, ऐसे करके हम फोल्डर्स बना सकते हैं। तो चलिए हम ऐसे ही कर लेते हैं, यूज़र्स का फ़ोल्डर बनाएंगे, यहाँ पर एक फ़ोल्डर बन जाएगा जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर क्रिएट करके दिखाया था। तो फोल्डर बन जाएगा यूज़र्स का, उसके अंदर हम फाइल का नेम रखेंगे, जो कि हमारे पास ये इमेज आ रही है, तो इसी का नेम मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लूँगा, नेम इमेज डॉट नेम, ठीक है, नेम आ गया। डॉट पीएनजी भी कर देंगे ताकि उस फाइल का डाटा टाइप क्या होगा वो भी उनको पता चल जाए और हम इजीली इमेज को शो भी करवा सकें, ठीक है। अगर ये नहीं देंगे तो कैसे पता चलेगा कि ये डॉट पीएनजी है, MP4 वीडियो है, क्या है, वीडियो है, इमेज है, ऑडियो फाइल है, क्या है। तो इस वजह से हम डॉट पीएनजी कर लेते हैं, मतलब कि ये एक इमेज है, ओके। तो यहाँ पर हमारा काम हो गया। और ये कैसे होगा कि हमारे पास एक यूज़र्स का फोल्डर बनेगा और उसके अंदर फॉर एग्जांपल इमेज का नेम है abc.png, ऐसे करके हमारे पास फाइल का नेम होगा, ओके। तो ये पाथ आ गया, इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पर मैंने लगा दिया। बाकी फाइल होगा, फाइल का डाटा टाइप क्या था, फाइल था, फाइल ही लगा लेते हैं। उसके बाद क्या है, फाइल है, इसका नेम, इसकी लाइब्रेरी भी हम इंपोर्ट कर लेंगे। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास तो एक्स फाइल आ रहा है, लेकिन हमने क्या आगे प्रोवाइड करना है, इसको फाइल करना है, ठीक है, इसलिए मैंने डाटा टाइप फाइल रख दिया। अब एक्स फाइल को फाइल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले तो हम फाइल करेंगे, ठीक है, उसको पाथ दे देंगे, पाथ कौन सा, इमेज डॉट पाथ दे देंगे, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा फाइल के अंदर, ठीक है। ऐसे ही करके एक्स फाइल से फाइल में कन्वर्ट हो गया। अब ये फाइल मैंने इसको प्रोवाइड कर दी और जाकर ये अपलोड कर देगा और यहाँ पर अवेट कर लेंगे, दैट्स इट। ये हमारे पास काम हो चुका है और हम ऐसे ही करके इमेज को अपलोड करेंगे। अब ये रिस्पॉन्स में हमें क्या देता है, अपलोड, देखते हैं, ये तो स्ट्रिंग देता है हमें। तो हम क्या करते हैं, इसको एक्सेप्ट करवा लेते हैं स्ट्रिंग, और ये रिस्पॉन्स होगा हमारे पास, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। और यहाँ पर स्ट्रिंग होगी तो हम उसको शो भी करवा लेते हैं, विदाउट एनी इफ स्टेटमेंट, प्रिंट इमेज अपलोडेड। और यहाँ पर हम उस रिस्पॉन्स को यहाँ पर शो करवा देंगे लॉग्स के अंदर, ताकि हम देख सकेंगे क्या अपलोड हुआ है, क्या हमारे पास रिस्पॉन्स आया है, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो गया, इमेज अपलोड भी हो जाएगी, बाकी शो करवाने का काम इसके बाद हम करते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और ये यहाँ पर आ गया, इसको मैं एवेट भी लगा दूंगा और दैट्स इट, हमारे पास काम हो चुका है। और कुछ पॉलिसीज़ का इशू होगा, हमारे पास एक्सेप्शन आएगी, उसको भी हम रिजोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर पिक इमेज, मैंने इमेज पिक कर ली, कंसोल में देखते हैं, देखें एरर्स आ गए हमारे पास कि मैसेज न्यू रोल वायलेट्स रो लेवल सिक्योरिटी पॉलिसी, मतलब सिक्योरिटी पॉलिसी के अगेंस्ट गए हैं और यूज़र जो है वो अनऑथराइज्ड है और हम इसको अपलोड नहीं करवा सकते, ठीक है, इस यूज़र से हम इमेज को अपलोड नहीं करवा सकते, कुछ सिक्योरिटी रूल्स हैं, ओके। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रोम में आ जाएंगे, हमारे सुपाबेस के डैशबोर्ड पर, यहाँ पर पॉलिसीज़ में जाएंगे, ठीक है। कुछ पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से हम इसको अपलोड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये रहा बकेट्स, इसके अंदर हमारा इमेजेस का बकेट है, ओके। अब इस बकेट में हम पॉलिसी लगाएंगे, न्यू पॉलिसी लगाकर, स्कीमा भी है और यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। स्टोरेज डॉट बकेट्स, मतलब कि स्टोरेज के अंदर जो भी बकेट्स हैं, यहाँ पर अभी इमेजेस है लेकिन आगे जाकर हो सकता है दूसरे भी बकेट्स हों। तो हम क्या करते हैं कि इमेजेस बकेट के ऊपर न्यू पॉलिसी लगाएंगे और यहाँ पर फॉर फुल कस्टमाइजेशन को क्लिक करेंगे और हम बोलेंगे कि भाई सिलेक्ट भी कर सकें हम, मतलब कि फेच भी करवा सकें, इंसर्ट भी करवा सकते हैं, मतलब कि सुपाबेस के स्टोरेज के अंदर हम इमेज अपलोड भी कर सकें, उसको अपडेट भी कर पाएँ और उस इमेज को हम डिलीट भी कर पाएँ, ठीक है। पॉलिसी का नाम हम कोई भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पर रख लेता हूँ एक्सेस टू ऑल, ओके।
और यहाँ पर रोल हम यही रख देते हैं, या फिर ऑथेंटिकेशन भी हम कर सकते हैं। देखें पॉलिसीज़ हम लगा सकते हैं कि ऑथेंटिकेटेड यूज़र ही उसको टारगेट कर पाए, फेच कर पाए, अपलोड कर पाए। लेकिन हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे, और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट टू ऑल पब्लिक, मतलब कि पब्लिक के लिए है, कोई भी फाइल्स को एक्सेस कर सकता है, इंसर्ट कर सकता है, अपडेट और डिलीट कर सकता है। हम रिव्यू कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ पर देखें पॉलिसी क्रिएट हो चुकी है। एक्सेस टू ऑल इसका नेम हो गया, ऑन स्टोरेज स्टोरेज डॉट ऑब्जेक्ट्स, और यहाँ हमारा जो इमेजेस का बकेट है उस पर यह पॉलिसी लग जाएगी, सेव पॉलिसी। ओके, और हमारे पास ये पॉलिसी लग चुकी है। देखें सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट। हम चले जाते हैं हमारी एप्लीकेशन के अंदर, पिक इमेज, इमेज पिक की, और यहाँ पर ये अपलोड हो गई। देखें इमेज अपलोडेड, और हमें रिस्पॉन्स में ये मिल गया। ठीक है, इमेजेस क्या है, हमारा बकेट, उसके अंदर यूज़र्स फोल्डर, उसके अंदर उस इमेज का जो भी नेम होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए बाय डिफ़ॉल्ट उसका डाटा टाइप भी आ गया डॉट नेम करने से, हमने ये एक्स्ट्रा लगा दिया तो इसको हम रिमूव कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, हम चले जाते हैं, देखें अपलोड हुई है या नहीं इमेजेस। ये देखें यूज़र्स का फोल्डर हमने बनाया था यहाँ पर, ये देखें यूज़र्स। उसके बाद उसके अंदर हम इसको ओपन करें तो ये बन चुका है इसकी फ़ाइल, जो कि अभी हमने अपलोड की, और ये रही इमेज वो। ठीक है, ये काम हमारा हो चुका है। डॉट पीएनजी इसे इसने एक्सेप्ट किया है, इमेज टाइप डॉट जेपीईजी है, और कोई मसला नहीं है। ठीक है, ओके, तो हम अब क्या करते हैं कि हमारे पास इमेज जो थी, जो हमारे पास यहाँ पर रिस्पॉन्स में रिटर्न हुआ है वो कुछ ऐसे था। इमेजेस बकेट का नेम, उसके अंदर यूज़र्स का फोल्डर, उसके अंदर ABC कोई भी नेम था, और डॉट उसकी पीएनजी फाइल थी जो भी था। ठीक है, डॉट जेपीडी डॉट पीएनजी जो भी था, हमने यहाँ से डॉट पीएनजी हटा दिया, और अगेन हम ट्राई कर लेते हैं कि अब क्या फ़ाइल अपलोड होती है, पिक इमेज। और यहाँ से मैंने फ़ाइल को पिक कर लिया, और यहाँ पर ये अपलोड हो गई, और ये ऐसे करके डॉट जेपीजी करके अपलोड हो गई है। इसको मैं यहाँ से रिफ़्रेश करूँगा, रीलोड, और यहाँ पर देखें दूसरी डॉट जेपीजी भी आ चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास इमेज अपलोड हो गई, अब हम इसकी यूआरएल को गेट करेंगे। यूआरएल आएगी हमारे पास, फिर हम इमेज डॉट नेटवर्क को यूज़ करते हुए उस इमेज को शो भी करवाएंगे। तो हमारे पास यूआरएल कैसे आएगी, अब देखें। अगेन सुपरबेस के इंस्टेंस को हम पिक करेंगे, और यहाँ से स्टोरेज डॉट फ्रॉम, हमें इमेजेस नाम से जो बकेट है उसके अंदर से हमें चाहिए। हम यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, और दूसरा वे ये है कि क्रिएट साइंड यूआरएल, मतलब कि एक मतलब कि एक साइंड यूआरएल बन जाएगी। पाथ हम यही देंगे इसको, बाकी जो एक्सपायर्स इन होगा वो हम करेंगे कि भाई 60 × 60, मतलब कि ये 1200 सेकेंड्स तक हम इसको एक्सेस कर सकेंगे, उसके बाद हम नहीं कर पाएंगे। 60 करेंगे तो 1 मिनट के लिए, 60 सेकेंड्स के लिए हम इसको शो करवा सकेंगे, वरना हम इसको शो नहीं करवाएंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, इज़ द नंबर ऑफ सेकेंड्स अंटिल द साइंड यूआरएल एक्सपायर। 60 मतलब कि फॉर अ यूआरएल विच आर वैलिड फॉर 1 मिनट, 1 मिनट तक वैलिड होगी, उसके बाद हम उसको शो नहीं करवा पाएंगे। कुछ सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जिनमें सिक्योरिटी को भी देखना पड़ता है, तो उस हिसाब से यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे क्रिएट साइड। लेकिन अभी हमने ऐसा कुछ भी नहीं करना, हम क्या करेंगे कि गेट पब्लिक यूआरएल, पब्लिक मिल जाए, कभी भी हम एक्सेस करवाना चाहे, कोई भी एक्सेस करना चाहे, चाहे लॉगिन हो ना हो, हम उसको एक्सेस कर पाएँ, तो इसलिए मैंने पब्लिक लगा दिया, और यहाँ पर इमेज या फिर अपलोडेड इमेज में कर दूंगा। ठीक है, तो हमारे पास अपलोडेड इमेज का यूआरएल आ गई। ठीक है, इमेज यूआरएल में लगा लेता हूँ यहाँ पर इमेज यूआरएल। ओके, अब हम इसको रिटर्न करवाएंगे यहीं से ही, और जहाँ पर हमने इसको कॉल किया है, ये रहा वॉइड, और इसको मैं स्ट्रिंग कर दूंगा। ठीक है, अब जहाँ पर हमने इस अपलोड इमेज को कॉल किया है यहाँ पर किया है, तो ये भी हमें रिटर्न करेगा यूआरएल। ओके, यूआरएल आ गई। यहाँ पर एक मैं वेरिएबल भी बना दूंगा बिल्ड के ऊपर, के हमारे पास फाइल होगी। ठीक है, स्ट्रिंग, और हमारे पास यूआरएल होगी। ठीक है, अभी ये नल भी हो सकती है क्योंकि स्टार्टिंग में तो कुछ भी नहीं होगा, तो उसको अपलोड करेंगे उसके बाद यूआरएल आएगी। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया कि इमेज यूआरएल। अब ये शुरू में तो नल होगी, लेकिन यहाँ पर हम जब अपलोड करेंगे तो इमेज यूआरएल बन जाएगी इस यूआरएल के बराबर, मतलब कि जो हमने इमेज अपलोड की है उसकी जो यूआरएल होगी वो इसके अंदर आ जाएगी, और अब हम इसको शो करवा सकते हैं। मैं बॉडी के अंदर ही पिक इमेज के नीचे एक विजेट क्रिएट कर लेंगे, यहाँ पर इमेज डॉट नेटवर्क। ओके, और यहाँ पर इमेज यूआरएल लगा देंगे। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर चेकिंग भी लगाएंगे कि इमेज यूआरएल
नल नहीं हो तो ये कॉल हो, वरना यहाँ पर साइज बॉक्स आ जाए, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको नल चेक ऑपरेटर प्रोवाइड कर लेंगे, या फिर दूसरा तरीका ये भी है कि अगर ये नल हो तो हम इसको एम्प्टी स्ट्रिंग प्रोवाइड करें, ठीक है। दो वेज हो सकते हैं। तो अभी हम नल चेक ऑपरेटर ही लगा लेते हैं यहाँ पर, और इमेज यूआरएल जब नल नहीं होगी तभी ये अपलोड होगा, तभी ये शो होगी। और इन द एंड यहाँ पर सेट स्टेट भी करवा लेंगे, ताकि इमेज यूआरएल के अंदर पहले कुछ भी नहीं होगा, उसके बाद यूआरएल आ जाएगी नहीं। स्क्रीन भी हम रिफ़्रेश करवा लेंगे सेट स्टेट करके, ताकि ये शो भी हो सके। तो मैं इसको अभी के लिए सेव कर लेता हूँ, यहाँ से पिक इमेज, और ये यहाँ से मैं कोई भी इमेज पिक कर लूँगा। और अब देखें यहाँ पर हमारे पास इमेज भी शो हो जाएगी, आ चुकी है। तो ऐसे ही करके यहाँ पर हम इमेज को शो भी ऐसे करके करवा सकते हैं। अगेन मैं पिक इमेज करूँगा, और कोई और मैंने इमेज सिलेक्ट कर ली, और यहाँ पर देखें वो दूसरी इमेज भी आ चुकी है। तो ऐसे ही करके हमने अपलोड भी की और उसको फेच भी करवा दिया। अब देखें यहाँ पर रिलोड करते हैं, यहाँ पर देखें दो और यूआरएल्स भी आ गई, ये रही पहली और ये रही दूसरी। तो ऐसे ही करके हमने इसको अपलोड भी कर दिया और फेच भी कर दिया, ठीक है। बेसिक जो था वो हमने कर लिया है। तो अब हमने क्या किया कि एक मेथड सीख लिया कि गेट पब्लिक यूआरएल करके हमें हम शो करवा सकते हैं। उसके अलावा हमें मिलता है डाउनलोड का ऑप्शन, कि हम एक ही दफ़ा डाउनलोड करेंगे और उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस जो है वो कंडीशन के हिसाब से हम यूज़ करेंगे, ठीक है। एवेट मैंने लगा दिया यहाँ पर, और ये डाउनलोड करेगा तो इस वजह से इसको टाइम लगेगा, इसलिए मैंने एवेट लगा दिया। अब इस पर अगर आप होवर करें तो इसका डाटा टाइप क्या है, यू इंट एट लिस्ट। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, अभी स्ट्रिंग नहीं है, अभी ये नया डाटा टाइप है इसका। और यहाँ पर ये हमें बाइट्स देगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है इमेज यूआरएल आ गई, और यहाँ पर ये इसको रिटर्न करेगा, इमेज बाइट्स आएंगे हमारे पास, ठीक है। पहले यूआरएल थी, अभी ये बाइट्स की सूरत में आएगा। लेकिन यहाँ पर रिटर्न टाइप क्या है, हमारा स्ट्रिंग है। रिटर्न टाइप भी हमने यही देना है, ताकि वो रिटर्न कर सके और डाटा टाइप सेम हो। और अब ये जो हमने यहाँ पर यूज़ किया है, यहाँ पर क्या आ रहा है, अपलोड इमेज से अभी हमारे पास यू इंट एट लिस्ट आ रहा है। तो इसको भी हम वही बना देंगे, यू इंट एट लिस्ट। अब इमेज यूआरएल यहाँ पर भी स्ट्रिंग था, तो इसको भी वही डाटा टाइप हम दे देंगे, ताकि वो सारे डाटा टाइप सेम हो, और ये हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, इसको मैं रिनेम कर दूंगा इमेज बाइट्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखें नेटवर्क नहीं यूज़ करेंगे, वो यूआरएल आ रही थी इसलिए हम नेटवर्क यूज़ कर रहे थे। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मेमोरी। मेमोरी का क्या चाहिए, अगर आप होवर करें तो मेमोरी को क्या चाहिए, बाइट्स चाहिए, जिसका डाटा टाइप ये हो, बाइट्स हो। तो वही काम हमने यहाँ पर कर लिया, और यहाँ पर इसको बाइट्स प्रोवाइड कर लिया। पहले हम यूआरएल पर डिपेंड थे, अभी हम बाइट्स पर डिपेंड हो गए। तो सेम टू सेम, इसमें कोई इशू नहीं होगा, और हम ऐसे ही करके शो करवा सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा कि हम एक ही दफ़ा यहाँ पर डाउनलोड कर रहे हैं, और मल्टीपल जगहों पर हमने यूज़ करना होगा, तो एकदम हम उसको यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। लोड नहीं पड़ेगा एप्लीकेशन पे, टाइम नहीं लगेगा यूज़र को दिखाने में। इमेज यूआरएल से क्या होगा कि हम उसको बार बार लोड करेंगे, तो इस वजह से हम ये अप्रोच भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी इमेज मैंने यहाँ से पिक कर ली, और देखें अब ये भी शो हो चुका है, ऐसे ही करके कोई यहाँ पर एरर नहीं है, और ये हमारे पास पाथ आ गया। ऐसे ही करके हमने इमेजेस को अपलोड कर दिया, और यहाँ पर रिलोड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इमेजेस आती जाएंगे, और ऐसे ही करके हम यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो हमने सिंपल तरीके से स्टोरेज को यूज़ कर लिया। अगर हम यहाँ पर पॉलिसीज़ के अंदर आकर देखें, तो यहाँ पर मल्टीपल पॉलिसीज़ हैं जो कि अभी हमने लगाई थी, पब्लिक कर दिया था, ताकि हमें कोई कुछ करना ना पड़े, और इजी तरीके से पहले हम सुपरबेस के स्टोरेज को सीखें, उसके बाद हम पॉलिसीज़ को अप्लाई करें। अब ये सारी पॉलिसीज़ हमने लगाई थी, ठीक है। न्यू पॉलिसी कर लेते हैं, और यहाँ पर फॉर फुल कस्टमाइजेशन करेंगे। यहाँ पर हम करेंगे कि सिलेक्ट भी कर सके, मतलब सिलेक्ट का मतलब डाउनलोड कर सके, लिस्ट, क्रिएट साइन यूआरएल, गेट पब्लिक यूआरएल, ठीक है। ये हम कर सकें, लेकिन क्या हो कि ऑथेंटिकेटेड यूज़र हो तब, वरना नहीं। जिसने लॉगिन किया हो वही कर सकेगा, जिसने लॉगिन ना किया हो वो यूआरएल नहीं बना सकता, वो इमेजेस शो नहीं कर सकेगा, ठीक है। इंसर्ट भी हम कर लेते हैं कि जिस जो लॉगिन हो वही इमेज को अपलोड कर पाए, इमेज को इंसर्ट कर पाए। ऐसे ही करके अपडेट और डिलीट पर भी लगा सकते हैं। इस पॉलिसी का मैं नाम रखूँगा ऑथेंटिकेटेड पॉलिसी, ओके। और हम यहाँ पर नीचे आएंगे, और यहाँ पर बकेट नेम इमेजेस हैं, बिल्कुल सही है। और रिव्यू करेंगे, सेव पॉलिसी करेंगे, ठीक है। ये पॉलिसी भी सेव हो गई, मतलब कि जो ऑथेंटिकेशन है, ऑथेंटिकेटेड यूज़र है, सिर्फ वही वही अपलोड कर सकते हैं और गेट कर सकते हैं इमेजेस को, या जो भी फाइल हमने अपलोड की हो वो, लेकिन सिर्फ इमेजेस के बकेट में। दूसरी अगर पॉलिसीज हम देखें, देखें इमेजेस पर हमने अप्लाई किया है, बकेट्स के अंदर इमेजेस है,
लेकिन हम क्या करते हैं कि यहाँ पर स्कीमा के अंदर यहाँ पर ऑप्शन है पॉलिसीज अंडर स्टोरेज डॉट बकेट्स। मतलब क्या है, हमारा जो स्टोरेज है उसके अंदर जो सारे बकेट्स हैं, अभी इमेजेस हैं, हो सकता है वीडियोस हो जाए, फाइल्स हो जाए, यूजर्स, ऐसे करके बकेट्स बनते जाएं, तो उन सब पर एक ही पॉलिसी अप्लाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, न्यू पॉलिसी। और ऐसे करके जैसे मैंने अभी पॉलिसी लिखी वैसे ही करके हम पॉलिसी भी अप्लाई कर सकते हैं, ताकि सिक्योरिटी रहे हमारे डेटाबेस की, हमारे स्टोरेज की, ताकि कोई भी एक्सेस ना कर पाए, कोई अपलोड ना कर पाए। तो इस वजह से सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से हम इनको पॉलिसीज़ लगाते हैं और थोड़ा सा सेफ बनाते हैं। और उसके अलावा हमने अपलोड कर लिया, गेट भी कर लिया, अब अपडेट और डिलीट कैसे करेंगे, तो उनके लिए भी यही फंक्शन होंगे। इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। इसका नाम कोई भी ए रख लेते हैं। अपलोड किया हमने, हमने अपडेट करना है तो अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है। पाथ लगाएंगे, फाइल लगाएंगे, सिर्फ अपलोड की जगह अपडेट कर देंगे। जो हमने यहाँ से इमेज दी है वो अपडेट हो जाएगी, उसके बदले दूसरी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास ये इमेज है, इसके बदले दूसरी आ जाएगी। अब उसके अलावा यहाँ पर अगर डिलीट कर पाएँ तो उसको रिमूव फंक्शन को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि रिमूव के ऊपर होवर करें तो क्या है, लिस्ट ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट्स हैं। तो मतलब यहाँ पर इसको हटाकर हम पहले देंगे लिस्ट और यहाँ पर हम पाथ लगा देंगे, ठीक है। कोई भी होगा पाथ, ये रहा। तो ये हम पाथ प्रोवाइड कर लेंगे, वो रिमूव भी हो जाएगा और यहाँ से हम इनको रिमूव कर लेंगे। अब बिल्कुल सही है, ठीक है, कुछ भी ये रिटर्न नहीं करेगा। अगर हम फिर भी देखें यहाँ पर तो इसका क्या होगा कि फ्यूचर लिस्ट ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट, यही सेम टू सेम रिटर्न करेगा। तो इसको हम कॉपी करके यहाँ पर डाटा टाइप भी लगा सकते हैं और ए करके ऐसे हम इसको रिमूव भी करवा सकते हैं इमेजेस को। जो जो इमेजेस रिमूव होंगी वही हमें यहाँ पर बताएगा कि फाइल ऑब्जेक्ट्स में यहाँ पर रिटर्न करेगा रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इसी करके हमने सारे करोड़ ऑपरेशंस परफॉर्म कर लिए हैं, इमेजेस पर, वीडियोस पर, स्टोरेज पर, कोई भी फाइल टाइप हो उन सब का एक ही तरीका होगा। अब हम देख लेते हैं कि हमने डाउनलोड भी किया, हमने गेट पब्लिक यूआरएल भी की। इसको मैं डुप्लीकेट कर दूंगा, इसका नाम मैं ए रख लेता हूँ, ठीक है अभी, या फिर मैं इसको यूआरएल कर लेता हूँ। हम क्या करें, क्रिएट साइंड यूआरएल, पास दे दिया इसको। अब यहाँ पर सेकंड्स देंगे कि 60 सेकंड्स के लिए ये अवेलेबल हो सिर्फ। इसका डाटा टाइप स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग के अंदर यूआरएल होगी हमारे पास 60 सेकंड्स के लिए। अगर आप यहाँ पर होवर करें तो देखें क्या लिखा हुआ है, एक्सपायर्स इन जो है वो ये है 60। अगर आप देंगे तो इसका मतलब कि 1 मिनट के लिए वो अवेलेबल होगा, उसके बाद हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो चेक करने के लिए हम इसको यहाँ पर 5 करेंगे और इसको हम प्रिंट करवा लेते हैं यूआरएल। और टर्मिनल को ओपन करेंगे, मैं यहाँ से इमेज को पिक करूँगा, इमेज पिक कर ली मैंने और यहाँ पर देखें इमेज शो भी हो गई। कुछ ज़्यादा बड़ी इमेज है, इसका कोई इशू नहीं है, वो सॉल्व कर सकते हैं हम। लेकिन हमारे पास ये देखें ये आ चुकी है यूआरएल। तो ऐसे ही करके हम क्रिएट साइंड यूआरएल बनाएंगे और उसका मतलब ये होगा कि हम 60 सेकंड्स तक या 5 सेकंड्स जो भी हम लगाएंगे उस टाइम तक वो वैलिड होगी, वरना वो यूआरएल जो होगी वो एक्सपायर हो जाएगी। तो ऐसे ही करके हम साइंड यूआरएल बना सकते हैं। सिक्योरिटी इश्यूज़ अगर हमारे पास हो तब हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो यही थी आज की ये वीडियो स्टोरेज के बारे में और सेटिंग्स में। हम अगर आप इसकी सेटिंग्स को कुछ करना चाहें, चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, अपग्रेड करना चाहें। और अगर इसकी कीज़ को यूज़ करते हुए आप मैनेज करना चाहें, मतलब कि अगर की होगी तो ही वो स्टोरेज के अंदर इमेजेस को अपलोड कर सकेंगे या फेच कर सकेंगे, ठीक है, तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। ओके, तो यही थी स्टोरेज के बारे में। हमने ऑलमोस्ट ऑथेंटिकेशन कर ली, डेटाबेस भी कर लिया, स्टोरेज भी कर लिया। जो मेन मेन चीज़ें थी, मेन जो हर एप्लीकेशन के अंदर जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो हमने कर ली हैं। बाकी हमारे पास रियल टाइम है और एज फंक्शंस हैं, बाकी ये दो चीज़ें हमारे पास रहती हैं, उनको करेंगे। और उसके बाद हमारे पास जो पॉलिसीज़ होंगी, आरएलएस पॉलिसी, और उनको भी हम देखेंगे।